मार्च को फिर घेराव किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां पर 10 दिसंबर को उनके अपने शब्द थे कि मैं एक्ट के रूप में इस स्वर्ण आयोग को लागू करूंगा। ऐसा नहीं बचा, कोई जेल, जो बड़ी जेलें हैं, कोई ऐसी जेल नहीं बची जहां पर हम लोग रोटी खाकर ना आए हों, वहां पे रातें गुजार के हम लोग ना आए हों। हम स्वर्ण समाज से आते हैं तो हमारे ऊपर आप हर प्रकार से कानून, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई अगर खांसी भी करता है तो भी एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाता है। बहुत बड़ा बदलाव होगा, हिमाचल प्रदेश की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी और बहुत बड़े स्तर पर हमने कहा था शिमला में और बहुत सारी जगह में, अब अगर 68 इनके ठिकानों पे जाकर अगर हम लोगों को अब अपनी ताल ठोकनी पड़ेगी, हम कदम पीछे नहीं हटेंगे। प्रकार से ये मामला सामने आया कि एक हमारी 14 वर्ष की बेटी है, उसके साथ पहले छेड़खानी होती है और छेड़खानी होने के बाद जब उसमें उसके परिवार जनों के द्वारा एक समझौता किया जाता है, उस लड़के के द्वारा माफ़िया मांगी जाती है, उसके परिवार के द्वारा माफ़िया मांगी जाती है और उसमें जब लड़की के परिवार वालों ने, उसके भाइयों ने उसको माफ़ कर दिया, उसके बाद वो लड़का और उसके कुछ लोग जाते हैं और उस लड़की के भाइयों के ऊपर, जो अभी 14 साल की लड़की है मात्र, उसके ऊपर झूठा एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा देते हैं। एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के मुकदमे के लिए ऐसे जो ये एक कानून है, इनके खिलाफ हम लोग पहले ही प्रयासरत है, आंदोलन चल रहे हैं कि इस एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए, अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। बिना किसी जांच के इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां पर आज 14 साल की बेटियों के ऊपर ये झूठे मुकदमे लग रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट है, ये इस हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे देश में एक ऐसा काला कानून है जिसने स्वर्ण समाज के लोगों से उनके अधिकार छीन लिए। जहां पर एक कानून का इस तरीके से गलत प्रयोग किया जा रहा है कि जहां पर हमारा पक्ष भी नहीं सुना जाता, कोई भी कुछ लिख के दे देता है और उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, हमारे लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना है, शारीरिक प्रताड़ना है, चाहे सामाजिक प्रताड़ना है। हमारा प्रदेश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और इस ऊना की धरती के माध्यम से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, ये जो आपने इसके ऊपर अध्यादेश लाया एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के ऊपर, इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, कहीं जेलों की सजाएं काट रहे हैं, कहीं पर उनके जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेटों के ऊपर लाल स्याहियां फिरनी शुरू हो गई। कौन जिम्मेवार होगा, कौन जवाबदेही होगा, किसकी जवाबदेही होगी इसके? इस बेटी के साथ पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज खड़ा है और जो भी अपनी बेटी को, उसके परिवार को न्याय दिलाने की जिस भी स्तर पर जरूरत पड़ेगी, हम हर उस स्तर पर जाकर बात करेंगे। 2021 में 11 जनवरी 2021 से हम लोगों ने स्वर्ण आयोग गठन को लेकर एक बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश में मुहिम शुरू करी थी, जिसमें भूख हड़ताल भी हुई, फिर बहुत सारे घेराव हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके बाद 1050 किलोमीटर की पदयात्रा की गई, उसके बाद फिर 16 मार्च को फिर घेराव किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां पर 10 दिसंबर को उनके अपने शब्द थे कि मैं एक्ट के रूप में इस स्वर्ण आयोग को लागू करूंगा, लेकिन विधानसभा के पहले ही दिन 4 कागजों का एक शगुफा छोड़कर स्वर्ण समाज के साथ, उनकी भावनाओं के साथ धोखा करने का प्रयास किया गया। जहां पर बात आती है कि स्वर्ण समाज के अधिकारों की, 62 लाख लोगों के अधिकारों को लेकर जहां पर आज हम लोग नेतृत्व करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी प्रकार का छलावा, किसी भी प्रकार का धोखा हमारे समाज के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। प्रदेश की सरकार से हम लोग जवाबदेही लेने के लिए 16 मार्च को गए थे शिमला, तो वहाँ पर आंदोलन भी हुआ, आक्रोश भी हुआ, सब कुछ भी हुआ। 24 दिन हम लोग जेल में काट कर आए हैं। प्रदेश की जो दमनकारी नीतियाँ हैं, जो उनकी हिटलरशाही है, उसके प्रति हम लोग पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जिस भी स्तर पर मजबूती के साथ जाकर जवाब देना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। और अब आगे अभी संगठन है, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन इस हिमाचल प्रदेश में, हमने कहा है कि अब आगे जिस भी स्तर पर जाकर, चाहे अब राजनीतिक स्तर पर जाकर इनके साथ हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। 24 दिन जेलों के अंदर हम लोगों ने बिताए हैं। प्रदेश सरकार के प्रेशर की वजह से कोई थाना, मेरे ख्याल ऐसा नहीं बचा, कोई जेल, जो बड़ी जेलें हैं, कोई ऐसी जेल नहीं बची जहां पर हम लोग रोटी खाकर ना आए हों, वहां पे रातें गुजार के हम लोग ना आए हों।
जब 24 दिन हम लोगों ने इस तरीके से गुजारे हैं और जहां पर 24 घंटे सरकार का दबाव हमारे ऊपर बना रहता था, हम लोग बड़ा सोच समझकर, बड़ा मंथन करके हम लोग अंदर से निकले हैं कि अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कदम जब आगे बढ़ाया है तो कदम ना पीछे हटाने का सवाल बनता, और ना ही अब ये जो इस हिमाचल प्रदेश में चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, जिन्होंने इस 24 दिन में जहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे लोग भूख हड़तालों पर बैठे, भाजपा कांग्रेस की तरफ से एक विधायक भी ऐसा सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि ये स्वर्ण समाज के लोग हमारे लोग हैं। अगर इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के इनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है, तो ये हमारे लोग हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी विधायक ऐसा नहीं। अगर हम लोग भाजपा कांग्रेस को हमारे लोग बोलते कि भाजपा भी हमारी, कांग्रेस भी हमारी, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जो लोग इन 62 लाख लोगों के साथ नहीं खड़े हैं वो कैसे हमारे हो सकते हैं? कि जब हमारे ऊपर झूठे मुकदमे, एक व्यक्ति के ऊपर 4-4, 5-5 मुकदमे लगा दिए गए, जिन मुकदमों में खाली एक नोटिस देकर थाने से काम चल सकता था, उन नोटिसों पे, उन मुकदमों में भी हमने 5-5 दिन की हम लोगों ने सजा काटी है। जहां पर ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते तो मुझे लगता है कि अब हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हिमाचल प्रदेश की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, और बहुत बड़े स्तर पर हमने कहा था शिमला में और बहुत सारी जगह में, अब अगर 68 इनके ठिकानों पे जाकर अगर हम लोगों को अब अपनी ताल ठोकनी पड़ेगी। देखिए जी, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पिछली सरकार के टाइम शिमला में एक, आपको याद होगा, गुड़िया एक जो प्रकरण हुआ था वो बहुत बड़ा दुखद था, और दूसरी सरकार चुन के आई तो उसने दूसरा ये प्रकरण जो यहाँ पे गुड़िया 2 हुआ है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहने को तो कहते हैं कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, बेटी को सुरक्षा के लिए हमने हर प्रकार की योजना चलाई है, परंतु वो सिर्फ कागजों में है। दुर्भाग्य है। हमें मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे कि किस प्रकार की योजना आपकी है कि एक बिटिया को दिन दहाड़े उसके घर में जाके उसका गला रेता जाता है। किस प्रकार की आपकी व्यवस्था, किस प्रकार के वो लोग हैं जिन लोगों ने इस प्रकार की निर्मम हत्या की है। दूसरा जो यहाँ पे प्रकरण हुआ है जिसके लिए आज हम आए हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पुलिस विभाग से भी पूछना चाहूंगा कि कौन लोग थे, वो किसकी ड्यूटी वहां पे थे पुलिसकर्मी, जब वहां पे मौके पे वो लोग गए थे, जब उन्होंने राजीनामा साइन करवाया था। उन्हें ये शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि पॉस्को एक्ट, जब कोई लड़की नाबालिग होती है तो उसके लिए अगर किसी प्रकार की किसी ने अगर घिनौनी हरकत अगर किसी व्यक्ति ने की है तो उसके लिए उसके माँ बाप भी प्रेशर नहीं डाल सकते, उनको पॉस्को एक्ट में उसको केस दर्ज करना पड़ता है। परंतु मुझे नहीं पता ऊना पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। वो शायद हो सकता है कि दूसरा वारदात यहाँ पे ऊना में होते हुए देखना चाह रहा था। शर्म आती है ऐसे प्रशासन की और पुलिस व्यवस्था की कार्य प्रणाली को देखते हुए कि ये बार बार एक जगह किसी प्रकार से जघन्य अपराध हुआ और ये दूसरा अपराध देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे किसी के आपके निर्णय की बात आती है तो प्रदेश के पुलिस ने अभी तक उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया है। दुखद है। हम लोग कहते हैं कि स्वर्ण समाज में पैदा होना क्या गलती है क्या? हम स्वर्ण समाज से आते हैं तो हमारे ऊपर आप हर प्रकार से कानून, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई अगर खांसी भी करता है तो भी एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाता है। दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश के, और मैं तो कहूँगा जो 68 विधायक है अभी तक एक भी विधायक उन दोनों बच्चियों के घर में नहीं गए। शर्म आनी चाहिए। वोट मांगने इनके घर जाते हैं, परंतु जब कोई निर्मम हत्या इस प्रकार से हमारी बहनें बेटियों के साथ होती है तो वहाँ पे ये खड़े नहीं होते हैं। दुर्भाग्य है ऐसी राजनीति का, दुर्भाग्य है ऐसे नेताओं का जो हमारे प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है शायद यहाँ के SP महोदय इस कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे। यदि वो नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे भी धरना करेंगे, और जब तक उस व्यक्ति को फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा, मैं तो कहता हूँ जैसे तेलंगाना में हुआ, ऐसे व्यक्तियों को तो जब पूरी तरह आइडेंटिफाई हो गया गोली मार देनी चाहिए। किस बात का इंतजार? कोर्ट भी किस बात का निर्णय कर रही है? जब उसका सब सारे साक्ष्य आपके सामने है, उसका गला रेत के हत्या की गई तो उसको गोली मार दो। कम से कम दूसरा व्यक्ति जुर्म करने से पहले 100 बारी सोचेगा। वैसा ही दूसरी वारदात, हम लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं, परंतु भाईचारे के माध्यम को दूर रखते हुए कुछ एक शरारती तत्व उसमें एट्रोसिटी के केस लगाए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्रदेश सरकार की जो ये पुलिस है ये बेहतर काम करेगी। यदि इसने बेहतर कार्य ना किया तो हम लोग 2 दिन बाद यहाँ पे धरने पे